आतंकियों के सामने साहस के खड़े होने का जज्बा देश के सिपाहियों और सैन्य अधिकारियों में होता है, जिसे इसके लिए ट्रेंड किया जाता है। लेकिन एक साधारण महिला का सामना जब हथियारबंद आतंकियों से हो जाए और वह अपनी जान की परवाह किए बिना सैकड़ों जिंदगियों को बचाने की कोशिश करने लगे, तो वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक साहसी सिपाही बन जाती है। ऐसी ही एक महिला और उसके साहस की कहानी भारत के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। इस महिला का नाम नीरजा भनोट था। नीरजा भनोट कोई सैन्य कर्मचारी नहीं भारतीय रक्षा मंत्रालय में शामिल थी। उन्होंने कोई सैन्य ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन जब 1986 को भारत का प्लेन हाईजैक हुआ तो नीरजा ने आतंकियों का सामना डटकर किया और खुद का जान दांव पर लगाकर 360 लोगों की जान बचाई। नीरजा भनोट के जीवन को बड़े पर्दे पर फिल्म के रूप में भी उतारा जा चुका है। नीरजा का जन्म 7 सितंबर 1963 को पिता हरीश भनोत और मां रमा भनोत की पुत्री के रूप में चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता बम्बई, अब मुंबई, में पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत थे और नीरजा की प्रारंभिक शिक्षा अपने गृहनगर चंडीगढ़ के सैक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। इसके पश्चात उनकी शिक्षा मुंबई के स्कॉटिश स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुई। नीरजा का विवाह वर्ष 1985 में संपन्न हुआ और वे पति के साथ खाड़ी देश को चली गई, लेकिन कुछ दिनों बाद दहेज के दबाव को लेकर इस रिश्ते में खटास आई और विवाह के 2 महीने बाद ही नीरजा वापस मुंबई आ गईं। इसके बाद उन्होंने पैन एम में विमान परिचारिका की नौकरी के लिए आवेदन किया और चुने जाने के बाद मियामी में ट्रेनिंग के बाद वापस लौटी। मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए रवाना पैन म को कराची में 4 आतंकवादियों ने अपहरित कर लिया और सारे यात्रियों को बंधक बना लिया। नीरजा उस विमान में सीनियर पर्सर के रूप में नियुक्त थी और उन्हीं की तत्काल सूचना पर चालक दल के 3 सदस्य विमान के कॉकपिट से तुरंत सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए। पीछे रह गई सबसे वरिष्ठ विमानकर्मी के रूप में यात्रियों की जिम्मेवारी नीरजा के ऊपर थी और जब 17 घंटों के बाद आतंकवादियों ने यात्रियों की हत्या शुरू कर दी और विमान में विस्फोटक लगाने शुरू किए तो नीरजा विमान का इमरजेंसी दरवाजा खोलने में कामयाब हुई और यात्रियों को सुरक्षित निकलने का रास्ता मुहैया कराया। वे चाहती तो दरवाजा खोलते ही खुद पहले कूदकर निकल सकती थी, किंतु उन्होंने ऐसा न करके पहले यात्रियों को निकलने का प्रयास किया। इसी प्रयास में 3 बच्चों को निकालते हुए जब एक आतंकवादी ने बच्चों पर गोली चलानी चाही, नीरजा के बीच में आकर मुकाबला करते वक्त उस आतंकवादी की गोलियों की बौछार से नीरजा की मृत्यु हुई। नीरजा के इस वीरतापूर्ण आत्मोत्सर्ग ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरोइन ऑफ हाईजैक के रूप में मशहूरियत दिलाई। नीरजा की स्मृति में मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक चौराहे का नामकरण किया गया, जिसका उद्घाटन 90 के दशक में अमिताभ बच्चन ने किया। इसके अलावा उनकी स्मृति में एक संस्था नीरजा भनोत पैन म न्यास की स्थापना भी हुई है, जो उनकी वीरता को स्मरण करते हुए महिलाओं को अदम्य साहस और वीरता हेतु पुरस्कृत करती है। उनके परिजनों द्वारा स्थापित यह संस्था प्रतिवर्ष 2 पुरस्कार प्रदान करती है, जिनमें से एक विमान कर्मचारियों को वैश्विक स्तर पर प्रदान किया जाता है और दूसरा भारत में महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने और संघर्ष के लिए उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार ने शांति काल के अपने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया और साथ ही पाकिस्तान सरकार और अमरीकी सरकार ने भी उन्हें इस वीरता के लिए सम्मानित किया है। राम माधवानी जी ने इस जीवंत आत्मा का परिचय साल 2016 में आई फिल्म नीरजा से कराया। इस फिल्म में नीरजा की भूमिका सोनम कपूर ने निभाई है। इस फिल्म को नीरजा भनोट की अदम्य साहस की कहानी में फिल्माया गया। इससे पहले नीरजा भनोट को भारत में बहुत ही कम लोग जानते थे, परंतु इस फिल्म के बाद नीरजा भनोट की वीरता को सब दिल से सलाम करते हैं। नीरजा भनोट फिल्म जगत से राजेश खन्ना साहब की बहुत बड़ी फैन थी। 23 वर्ष की छोटी उम्र में ही नीरजा ने पूरे राष्ट्र को अपनी वीरता का कायल बना दिया था। नीरजा एक मिसाल दिया करती थी कि साल नहीं,
काम जिंदगी को बड़ा बनाती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।